नमस्कार दोस्तों। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एक इंसिडेंट हुआ है जहां एक रोबोटिक डॉग ओरियन को एक यूनिवर्सिटी का एआई इनोवेशन बताया गया है। बाद में पता चला वह एक चाइनीज कंपनी यूनिट्री का कमर्शियली अवेलेबल रोबोट था। वीडियो वायरल हुआ, यूनिवर्सिटी को स्टॉल हटाने को बोला गया और पब्लिक अपॉलॉजी तक देनी पड़ गई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या स्टेज पर दिखाया गया डेमो ही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है या फिर टेक्नोलॉजी वो होती है जो करोड़ लोगों की जिंदगी बदल सके। आज हम इसी डिफरेंस को समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे ने इंडिया ने आज से 10 साल पहले ही ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहीं ना कहीं बेबी स्टेप्स में ही पाली थी। अब सबसे पहले रियल टेक्नोलॉजी वो होती है जो लार्ज स्केल पर काम करे और गवर्नेंस बदले और इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म कर सके। इंडिया ने ये किया है अपने यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर के द्वारा। अब यूपीआई क्या है? वह है दुनिया का सबसे बड़ा रियल फिनटेक एआई यूपीआई। जी हाँ, इसमें रियल टाइम पेमेंट होती है, स्ट्रीट वेंडर से लेके मॉल तक। जीरो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और यह एक डेमो नहीं है, यह है डेली लाइफ सिस्टम जिसमें एक लार्ज पॉपुलेशन स्केल पे इससे बेनिफिट हो रहा है। इवन आप देखकर अमेज हो जाएंगे कि यह इनोवेशन कुछ एडवांस कंट्री तक के पास नहीं है। अब हमारा दूसरा है आधार बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटी रेवोल्यूशन। अब इसमें क्या हुआ है कि आधार ने बायोमेट्रिक कैप्चर करके, चाहे वह आंखों के तहत हो या फिर फिंगरप्रिंट स्कैन करके हो, फेक बेनिफिशियरीज को रिमूव किया गया है। जी हाँ, आधार का सबसे बड़ा एक एडवांटेज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो असली में इसके फायदे हैं वह असली हकदार के पास पहुंचते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि एक टाइम में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि अगर मैं दिल्ली से 1 रुपए भेजता हूं तो वह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम रेट में उस इंसान को मिलता है जिसको इसकी जरूरत है। लेकिन आधार बेस्ड इंटरफेस से यह जो मिडल मैन है, ये जो बीच के कालाबाजारी वाले लोग हैं, इनका खात्मा हुआ है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में। और इससे इंस्टेंट केवाईसी हो जाती है और ये है एक्चुअल में एआई प्लस बायोमेट्रिक प्लस गवर्नेंस का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पांचवा या फिर तीसरा जो है हमारा कौन सा जो सिस्टम है जो हमारे भारत को एक इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में एक अपरज देता है, वह है हमारा डिजी लॉकर। देखिए, लीगली वैलिड जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है, वह चाहे आपके डीएल हो गए, आरसी हो गया, मार्कशीट हो गया, अब उनको आपको अपने फिजिकल फॉर्म में रखने की जरूरत नहीं है। वह आप रख सकते हैं कैसे? लीगली वैलिडिटी से, जो कि पेपरलेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसके बाद कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं? आप अपने मोबाइल से ही एक्सेस कर सकते हैं डिजी लॉकर के तहत। ठीक है, इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वह कम करता है आपका करप्शन और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वह एक सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, वह एक आर्टिकल 14 का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब है सबको इक्वल बेनिफिट देना, जो कि टेक्नोलॉजिकली चाहे डिप्राइव्ड हो चाहे वह टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो। ठीक है, और यही होता है एक्चुअल में नेशनल रियल डेवलपमेंट। ठीक है, इवन हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने भी ये चीज कही थी कि जब तक हमें हर एक इंसान का उत्थान नहीं हो सकता तो वह हमारा देश ऐसे ही पिछड़ा रह जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन तीनों चीजों से हमें बहुत अच्छा एक एडवांटेज मिला है और हम एक बेबी स्टेप से ही सही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हम इम्प्रूव कर रहे हैं। अब देखिए, एक रोबोट स्टेज पर चला गया, कैमरे पर आ गया, यह पीआर स्टंट हो सकता है, लेकिन उसने इकोनॉमी चेंज की? क्या उसने गवर्नेंस चेंज किया? क्या उससे करोड़ लोगों को यूज कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। एक्चुअल में जो यूज कर रहे हैं वह है हमारा आधार बेस्ड इंटरफेस, वह हमारा यूपीआई और हमारा डिजी लॉकर। ये एक तरह से टेक्नोलॉजिकल यही रेवोल्यूशन है। ठीक है, और यूपीआई जो है इंटरनेशनल भी हो रहा है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे, न्यूज अगर सुनते हो आप, तो ये एक कितनी भी कंट्रीज हैं जो इस इंटरफेस को अडेप्ट कर रही हैं, जो चाह रही हैं कि इंडिया का जो ये
यूपीआई इंटरफ़ेस है वह हमारी कंट्री में भी है और ऐसे ही अब हम इस्तेमाल कर सकें। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ग्लोबल साउथ का फ्रेमवर्क है और इंडिया लैब एआई में नहीं, लाइव पॉपुलेशन सिस्टम में लीडर है, ठीक है? ओरियन कंट्रोवर्सी ने हमें एक चीज़ सिखाई है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टेज पर अनाउंस नहीं होता, लोगों की लाइफ में विज़िबल होता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इंडिया की रियल एआई क्या है, तो मेरा आंसर होगा यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, बायोमेट्रिक केवाईसी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ये इंटेलिजेंट गवर्नेंस है, ठीक है? और इन्हीं चीज़ों ने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली है। चाहे वह टाइम पे पूरी पेंशन पाना हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह सेफली एक रखना हो, या किसी भी कभी लूप होल्स हो सकते हैं किसी भी स्कीम में, बट उसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। बस उस चीज़ का ये कहना कि ये गलत है, वो सही है, नहीं। कोई भी चीज़ में, हर एक चीज़ में धीरे-धीरे इम्प्रोवाइज़ेशन आता है। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आधार का कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज बताऊँ, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर यूपीआई का लीगल फ्रेमवर्क बताऊँ, तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। उसकी मैं वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।